नीट यूजी 2026 के बाद एग्जाम को लेके और अपनी सीट को लेके स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस में चल रहे थे। बट अब उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है और वो खबर है सीट की बढ़ोतरी को लेके। नेशनल मेडिकल कमीशन ने अभी एक लिस्ट जारी की है जिसमें अच्छी खासी सीट बढ़ाई है और अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2026 में ये सोच रहे थे कि मुझे सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अब कहीं ना कहीं इस न्यूज को देख के थोड़ा स्ट्रेस फ्री होंगे। फ्रेंड्स, आप अगर देखेंगे तो टोटल 9,911 सीट बढ़ गई है, जिसमें से 25 नए मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिली है, 7 जिसमें से गवर्नमेंट है और 18 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। फ्रेंड्स, बट ये देखने को मिला है कि जितनी प्राइवेट सीटों में बढ़ोतरी हुई, चाहे नए और चाहे जो एस्टैब्लिश कॉलेज ऑलरेडी थे उनमें जितनी सीट बढ़ी है, उससे कम गवर्नमेंट कॉलेज में सीट बढ़ी है। और ये सवाल भी उठ रहा है, क्या सीट बढ़ोतरी से स्टूडेंट को फायदा हुआ है या कहीं ना कहीं ज्यादा फीस और ज्यादा बजट को लेके स्टूडेंट को स्ट्रेस भी होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था जो कॉलेज के परमिशन को लेके था, जिसमें मैंने बताया था कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं जिससे नए मेडिकल कॉलेज और जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उसमें सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है और आज वो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बट सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो स्टूडेंट हैं उनको बजट वाइज कितना रिलैक्सेशन हो रहा है, कहीं प्राइवेट कॉलेजों का इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा होते हुए दिख रहा है। फ्रेंड्स, आज हमारे देश में मेडिकल प्रोग्राम को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि दिनों दिन जिस हिसाब से फीस में बढ़ोतरी हो रही है, मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनसे ज्यादा जो लोअर मार्क्स और लोअर रैंक वाले हैं उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि उनका बजट होने के कारण वो तो सीट ले पा रहे हैं। बट जिनका बजट नहीं है और वो अच्छे खासे मार्क्स ले आ रहे हैं और सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छा न्यूज नहीं है और हमारे मेडिकल फैसिलिटी के लिए ये न्यूज अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स तभी बन सकते हैं जब अच्छे स्टूडेंट मेडिकल प्रोग्राम करते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे कि क्या 2026 में कितने प्राइवेट, कितने नए गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं और कितने एग्जिस्टिंग कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं, वो मैं कॉलेज वाइज आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि आपके स्टेट में कितने गवर्नमेंट सीट बढ़े हैं, नए कॉलेज आए हैं और प्राइवेट में सीटें बढ़ी हुई हैं। तो नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। बहुत सारे ऐसे वीडियो कंटेंट होंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो एनएमसी पे 14 जुलाई को ये नोटिफिकेशन है, आप देखेंगे जैसे परमिशन के लिए पहले अप्लाई किया जाता है सीट मैट्रिक्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस कोर्स, इसके साथ आप देखेंगे ये सारी नोटिफिकेशन है। अभी जो ये लिस्ट आने के बाद 1 वीक का टाइम दिया गया है जिसमें इनको इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सबमिट करना है। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के बारे में बता देता हूं, अगर कॉलेज कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकता है आगे, तो कहीं ना कहीं बैंक को जो अमाउंट या बैंक गारंटी के रूप में लिया जाता है उसका फुलफिल बैंक करेगी। तो ये बैंक गारंटी है जो कॉलेजों से लिया जाएगा, जिससे आगे वो अपने क्वालिटी को लेके, अपने नॉर्म्स को लेके सीरियस रहें। तो ये फ्रेंड्स है नोटिफिकेशन। उसके बाद इन्होंने टोटल 823 कॉलेजों की लिस्ट दी है, जिसमें स्टेट, कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, मैनेजमेंट, सीट रिन्यूअल क्या था, क्या इंक्रीज हुआ उस हिसाब से और टोटल सीट कितना हो गया। तो ये इन्होंने लिस्ट में दिया हुआ है, जिसमें टोटल 823 कॉलेज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। और तो इसको मैं सिंप्लीफाइड रूप में आपको बताऊंगा, जिसमें आपको कितने नए कॉलेज आए हैं और कितने कॉलेजों में जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं उसमें सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है। इससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि टोटल नए कॉलेज कितने हैं और कहां कहां हैं और एग्जिस्टिंग कॉलेज में कहां कहां सीटें बढ़ी हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में या ऑल इंडिया में क्या क्या सीटें बढ़ने वाली हैं। अब मैं आपको बताता हूं नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो लिस्ट डाली है उसको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताता हूं। तो पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लिए हैं, जो नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले हैं, और उनमें से मैं बता देता हूं कि पहले तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आंध्रा, जिसमें 50 सीट्स आए हैं। उसके बाद
छत्तीसगढ़ में 1 2 3 4 5 5 कॉलेज छत्तीसगढ़ में केवल आए हैं, जिसमें सब में 50-50 सीट्स आए हैं। उसके अलावा सिक्किम में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 सीट्स के साथ परमिशन आई है। तो ये टोटल 400 सीट्स गवर्नमेंट में जो नए कॉलेज के रूप में आए हैं, जिसमें एक आंध्रा में है 50 सीट्स के साथ, उसके अलावा 5 छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं 50-50 सीट्स के साथ। तो सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं नए तो वो छत्तीसगढ़ में है। साथ में एक सिक्किम में आया है जो कि 100 सीट्स के साथ आया है। टोटल 400 जो सीट्स आए हैं वो नए मेडिकल कॉलेज जो 2026 में खुले हैं उनके आए हैं। अब कंप्लीट हो गए जो 7 नए मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज खुले थे उनमें 400 सीट्स। अब आते हैं नए प्राइवेट कॉलेज जो 18 खुले हैं इस साल, उनमें कितना कितना सीट्स है और ये कहां कहां कॉलेज हैं। तो पहला आरवीएस है जो कि आंध्रा में है, 50 सीट्स के साथ ये आया है। इसके अलावा बुद्धा हॉस्पिटल जो है बिहार में 100 सीट्स के साथ आया है। श्रीनिवास बिहार ये 100 सीट्स के साथ आया है। मां पद्मावती जो कि छत्तीसगढ़ में है 100 सीट्स के साथ आया है। संस्कारम जो झज्जर में है हरियाणा में 100 सीट्स के साथ आया है। सिदो कानो झारखंड में ये 100 सीट्स के साथ परमिशन मिला है। चेट्टीनाड़ कर्नाटका इनको 100 सीट्स के साथ परमिशन मिला है। अल्बास इंस्टीट्यूट जो है कर्नाटका इसको 150 सीट्स के साथ मिला है। इसके अलावा भारत विकास इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र में है इसको 150 सीट्स के साथ मिला है। मौली मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स के साथ महाराष्ट्र में मिला है। साथ में बीएसपी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराष्ट्र 150 सीट्स के साथ आया है। प्रिंस 50 सीट्स के साथ राजस्थान में सीकर में आया है ये मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा डॉक्टर बीएस तोमर जो है ये आपको राजस्थान में 150 सीट्स के साथ परमिशन आया है। ये आपको निम्स राजस्थान का ही 3rd कैंपस है। अगर एपीएस मेडिकल कॉलेज जो तमिलनाडु में है यहाँ 150 सीट्स के साथ आया है। राजा राजेश्वरी तेलंगाना में ये 150 सीट्स के साथ आया है, ये गर्ल्स का कॉलेज है। उसके अलावा फूलन सिंह मेडिकल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में 100 सीट्स के साथ परमिशन आया है। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट जो आपका उत्तर प्रदेश में है 50 सीट्स के साथ आया है। और इसके अलावा एसकेएस मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल ये 150 सीट्स के साथ परमिशन आया है। तो एसकेएस मेडिकल कॉलेज जो मथुरा में है इसी का दूसरा कैंपस जो है जो वेस्ट बंगाल में अभी परमिशन के साथ आया। तो टोटल 2000 सीटें हैं जो प्राइवेट में नए मेडिकल कॉलेज के रूप में आया है। आंध्रा में 1, 2 बिहार में 1, छत्तीसगढ़ में नया कॉलेज आया है, हरियाणा में 1, झारखंड में 1, कर्नाटका में 2, महाराष्ट्र में 3 मेडिकल नए कॉलेज प्राइवेट आए हैं, राजस्थान में 2 आए हैं, तमिलनाडु में 1 आया है, तेलंगाना में 1 आया है और उत्तर प्रदेश में 2 आया है। वेस्ट बंगाल में 1 मेडिकल कॉलेज परमिशन नए मेडिकल कॉलेजों को मिला है। टोटल 18 मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें 2000 टोटल सीटें हैं जो नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो अब फ्रेंड्स बात करते हैं एग्जिस्टिंग कॉलेज की कि एग्जिस्टिंग कॉलेज में कहां-कहां किन-किन कॉलेजों में कितनी सीटें बढ़ी हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है। 41 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि एग्जिस्टिंग थे और जिनमें सीटों की बढ़ोतरी हुई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आते हैं आंध्र प्रदेश पे। तो सबसे पहला एसीएसआर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जिसमें 175 सीटें थी, 25 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, 200 सीटें आ गई हैं। दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कडप्पा है जिसमें आपको 175 सीटें थी, 75 और बढ़ी हैं और 250 सीट्स हो गई। गवर्नमेंट सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज विजयवाड़ा है जिसमें 175 सीटें थी, 75 और बढ़ा है, तो टोटल 250 सीटें हो गई। तो ये आंध्र प्रदेश में आपको जो है 700 सीटें बढ़ी हैं। तो इसके बाद आते हैं बिहार में। बिहार में दरभंगा मेडिकल कॉलेज 120 सीटें थी, 30 और बढ़ी हैं, 150 टोटल हो गई हैं। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर है, इसमें भी 120 पहले थी, 30 सीटें और बढ़ी हैं, 150 टोटल हो गई हैं। तीसरा जो बिहार में है नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, इसमें 150 सीटें पहले थी, 50 सीट्स और बढ़ी हैं तो 200 सीटें हो गई। और इसके अलावा चौथा जो कॉलेज है श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, 120 सीटें थी, 30 सीटें बढ़ी हैं तो 150 आपको सीटें हो गई हैं। तो ये बिहार है जहां लगभग गवर्नमेंट कॉलेजों में 190 सीटें बढ़ी हैं। तो बिहार के बच्चों के लिए खुशखबरी है, ठीक ठाक सीटें बिहार में आई हैं। अब स्टार्ट करते हैं, चंडीगढ़ की बारी है। चंडीगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंडीगढ़ 50 सीटों के साथ बढ़ा है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बारी आती है तो 2 कॉलेजों में सीट बढ़ी है। लेट श्री बालीराम कश्यप मेमोरियल एनडीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर है, 125 सीटें थी, 25 सीटें बढ़ी है, 150 टोटल हो गई है। इसके अलावा पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज रायपुर है, 230 सीटें थी, 20 सीटें बढ़ी हैं और 250 हो गई। तो ओवरऑल 45 सीटें आपको छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़ी है। फिर गोवा की बारी आती है, 50 सीट्स गोवा मेडिकल कॉलेज पणजी में बढ़ा है, 200 पहले से था तो 250 टोटल हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा हिमाचल प्रदेश में 1 सीटें बढ़ी हैं, 120 पहले थी अब 121 हो गई। जेएनके की बात करूं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू जिसमें 200 थी, 50 सीट बढ़ी है, 250 हो गई है। इसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, 200 थी, 50 बढ़ गई, 250 हो गई। अब झारखंड की बात करें तो 180 सीटें थी, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची में 70 सीटें बढ़ी हैं, 250 हो गई हैं उनमें। तो झारखंड में 1 कॉलेजों में सीटें आपका इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद आते हैं कर्नाटका जिसमें 3 गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट बढ़ी हैं। केएच पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उसमें 150 सीटें थी, 50 और बढ़ गई, 200 हो गई। इसके बाद कर्नाटका मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हुबली में 200 सीट्स थी, 50 और बढ़ गई, 250 हो गई। इसके अलावा मांड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मांड्या में 150 सीटें थी, 50 बढ़ी है, 200 उसमें भी आपका इंक्रीमेंट हुआ। तो टोटल 3 कॉलेज हैं जिसमें 50-50 सीटें बढ़ी हैं। अब बारी आती है मध्य प्रदेश जहां 3 मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ी है। पहला डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे गवर्नमेंट कॉलेज जो रतलाम में है उसमें 20 सीटें बढ़ी हैं, 180 पहले थी तो 200 हो गई। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 200 थी, 50 सीटें बढ़ी, 250 हो गई है। तीसरा मेडिकल कॉलेज श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा है जहां 150 सीटें थी, 50 और बढ़ी, 200 हो गए। तो टोटल 3 कॉलेज एमपी में है जहां गवर्नमेंट कॉलेजों में सीट बढ़ी है। अब आते हैं महाराष्ट्र में 1 कॉलेज है जहां 50 सीट्स बढ़ी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नासिक 50 सीटें थी, 50 और बढ़ी है, 100 सीटें आए। मणिपुर में 25 सीटें बढ़ी हैं, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इंफाल में 125 थी, 25 बढ़ी हैं, 150 टोटल हो गए। ओडिशा की बात करें तो वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 50 सीटें बढ़ी हैं, 200 पहले थी, 50 और बढ़ के 250 हो गई। अब आते हैं तमिलनाडु में 3 मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नामाक्कल जिसमें 100 सीटें थी, 50 और बढ़ी, 150 हो गई। और इसके बाद जेएमसी त्रिवल्लूर है जिसमें भी 50 सीटें बढ़ी हैं, टोटल 150 हो गई है। इसके बाद जीएमसी आपको त्रिपुर है जिसमें 50 सीटें बढ़ी हैं, टोटल 150 हो गई। तो 3 मेडिकल कॉलेज है जहां पे आपको तमिलनाडु में। अब आते हैं तेलंगाना की बारी जहां 4 मेडिकल कॉलेज है जिनमें गवर्नमेंट सीटें बढ़ी हैं। पहला है जीएमसी महबूब नगर जिसमें 25 सीटें बढ़ी हैं, अब टोटल 200 हो गई है। दूसरा कॉलेज है जीएमसी निजामाबाद जिसमें 30 सीटें बढ़ी हैं, अब 150 सीटें हो गई हैं। और फिर है तीसरा जीएमसी सिद्दीपेट जहां 25 सीटें बढ़ी हैं, अब 200 हो गई है। और चौथा आपको राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आदिलाबाद है जहां 30 सीटें बढ़ी हैं, पहले 120 थी और 150 हो गई हैं। तो तेलंगाना में भी ठीक ठाक सीटें देखने को मिल रही हैं। त्रिपुरा में 1 सीटों में बढ़ोतरी हुई अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला में जहां 150 सीट थी, 50 और बढ़ गई, 200 सीट्स हो गई। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपको अच्छे खासे मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेडिकल कॉलेज हैं जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ी है जो एग्जिस्टिंग थी। तो अगर वेस्ट बंगाल की बात करें, कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड सोगर दत्ता हॉस्पिटल कोलकाता में 25 सीट बढ़े हैं, 150 टोटल हो गए। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च कोलकाता उसमें 50 सीट्स बढ़ा है, टोटल 250 हो गई है। उसके बाद झारग्राम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झारग्राम में है, वहां 50 सीटें बढ़ी हैं, 100 पहले थे तो 150 हो गई है। इसके अलावा मालदा मेडिकल कॉलेज मालदा है जहां 25 सीटें बढ़ी हैं, 125 पहले थी तो 150 टोटल हो गई हैं। उसके बाद मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुर्शिदाबाद है, वहां भी 25 सीटें बढ़ी हैं, 150 हो गई है। इसके अलावा प्रफुल्ला चंद्र सेन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां 50 सीटें बढ़ी हैं, 150 टोटल हो गई हैं। इसके बाद आते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहां भी 50 सीट्स बढ़ी हैं, टोटल 150 हो गई है। लास्ट आते हैं रामरालिप्टो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें 50 सीट्स बढ़ी हैं, अब 150 हो गई है।
अब वेस्ट बंगाल में टोटल 325 ऐसे सीट्स हैं जिसमें 8 गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़ी हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी आपको अच्छा खासा सीट देखने को मिला है। तो 41 मेडिकल कॉलेज में जहां पहले 6060 सीट थी, अब 1711 टोटल सीटें का इंक्रीमेंट हुआ और टोटल जो सीटें हो गई हैं वो 7771। तो ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जो एग्जिस्टिंग कॉलेज था उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। आता है फ्रेंड्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनमें कहां कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ी हैं, किन किन स्टेट में वो कॉलेज है, अब उसकी लिस्ट जान लेते हैं। तो सबसे स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश, जहां 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज जिसमें 50 सीट्स बढ़ी हैं, अब 200 हो गई है। इसके अलावा दूसरा कोनासीमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है उसमें भी 50 सीट्स बढ़ी हैं, पहले 200 थी अब 250 हो गई है। अब बिहार की बारी है, लॉर्ड बुद्धा सहरसा में 50 सीट्स बढ़ी हैं, 200 हो गई है। इसके अलावा महाबोधि मेडिकल कॉलेज जो है यहां भी आपको 50 सीट्स बढ़े हैं, 150 हो गई है। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज में भी 50 सीट्स बढ़ी है, 200 हो गई है। इसके साथ नेताजी सुभाष जो पटना में है वहां भी 100 सीट्स की बढ़ोतरी है, 250 सीट्स हो गई है। फिर आते हैं विराट रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लास्ट ईयर ही 50 सीट्स के साथ ये कॉलेज आया था, 100 सीट्स और बढ़ी हैं, 150 सीट्स हो गई हैं। तो बिहार में आपको 5 मेडिकल कॉलेज हैं जहां सीट बढ़ी हैं। इसके अलावा अब आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2 मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं, एक अभिषेक मिश्रा जो 50 सीट्स बढ़ी हैं, 200 हो गई हैं। दूसरा रिम्स रायपुर, उसमें 100 सीट्स बढ़ी हैं, 250 हो गई हैं। गुजरात की बारी आती है, 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं गुजरात में। सीयूसा मेडिकल कॉलेज, इसमें 100 सीट्स थी, 50 बढ़ी हैं, 150 सीट्स हो गई है। इसके अलावा डॉक्टर एनडी देसाई फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस जिसमें 150 सीट्स थी, 50 बढ़ी है, 200 हो गई है। इसके अलावा किरण मेडिकल कॉलेज 150 थी, 50 बढ़ गई है, 200 हो गई है। नूतन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर महसाना जिसमें 150 थी, 50 बढ़ गई, 200 हो गई है। अब हरियाणा का ही बारी। हरियाणा में 3 मेडिकल कॉलेज जहां सीट इंक्रीमेंट हुई है। एसजीटी मेडिकल कॉलेज जो गुड़गांव में है 150 थी, 50 बढ़ गई है, 200 हो गई है। इसके अलावा महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस सादोपुर 150 थी, 50 और बढ़ी, 200 हो गई है। इसके साथ महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट जो मौलाना अंबाला है उसमें 50 सीट्स बढ़ी है, 250 सीट्स। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा में ही है। अब बात आते हैं झारखंड की। झारखंड में 2 कॉलेज जहां सीट बढ़ी है, एक नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो जमशेदपुर में लास्ट ईयर खुला है, 100 सीट्स थी, 100 और बढ़ी हैं, 200 सीट्स हो गई है। इसके अलावा लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज जहां 100 सीट्स थी, 50 बढ़ी है, 150 सीट्स हो गई। जबकि लक्ष्मी चंद्रवंशी पुराना कॉलेज है, अभी तक 100 सीट्स के साथ चल रहा था, 50 ही बढ़ी है। और लास्ट ईयर ही नेताजी खुला है, 100 सीट्स और आगे 200 हो गई है। झारखंड में एक और डीम्ड कॉलेज में जिसमें सीट बढ़ी है वो मणिपाल टाटा जो है जमशेदपुर है, 50 सीट्स बढ़ी है, 250 हो गई है। तो अब फ्रेंड्स कर्नाटका की बारी है। वीजीएस ग्लोबल 150 सीट्स पहले था, 100 सीट्स बढ़ी है, 250 हो गई है। ईस्ट पॉइंट में आपको 200 सीट्स थी, 50 और बढ़ी है, 250 हो गई है। इसके साथ फारूक एकेडमी ऑफ मेडिकल एजुकेशन हॉस्पिटल एंड 100 सीट्स थी, 50 और बढ़ी है और 150 हो गई है। जेजीएम में 200 सीट्स थी, 50 और बढ़ी है, 250 हो गई है। कानाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मैंगलोर में 200 थी, 50 और बढ़ी, 250 हो गई। एमएस रमैया में 200 थी, 50 और बढ़ी, 250 हो गई है। अब कर्नाटका एमआरएमसी गुलबर्गा है, 200 सीट्स पहले थी, 50 और बढ़ गई है, 250 हो गई है। नवोदया रायचूर में 200 पहले थी, 50 और बढ़ गई, 250 हो गई है। पीएस यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर में है 150 पहले थे, 100 सीट्स बढ़ी है, 250 हो गई है। साथ में एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज एसएसआईएमएस दावनगिरी 200 पहले थी, 50 और बढ़ गई, 250 हो गई है। सिद्धगंगा जो तुमकुर में है 200 सीट थी, 50 बढ़ी है, 250 हो गई है। इसके अलावा श्री चामुंडेश्वरी 150 सीट थी, 50 बढ़ी है, 200 हो गई है। श्री देवराज यूआरएस कोलार जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है 200 था, 50 और बढ़ी, 250 हो गई है। श्री सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 150 सीट्स थी, ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, 100 बढ़ी है, 250 हो गई है। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज
200 सीट्स थी, 50 और बढ़ी है, 250 हो गई है। तो ये था कर्नाटक का कॉलेज जिसमें अच्छी खासी सीट बढ़ी है। तो कर्नाटक के प्राइवेट में अच्छी खासी सीट देखने को मिली है। अब केरला की बारी आती है, 4 कॉलेजों में सीट बढ़ी है। अजीजिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोल्लम में 100 थी, 50 और बढ़ी है, 150 हो गई है। डॉक्टर मोपेन मेडिकल कॉलेज वायनाड केरला 150 थी, 100 बढ़ी है, 250 हो गई है। इसके अलावा डॉक्टर सोमरवेल जो है 150 थी, 50 और बढ़ी है, 200 हो गई। इसके साथ एमईएस मेडिकल कॉलेज जो कि 150 सीट्स थी, 50 और बढ़ी है, 200 हो गई है। तो ये केरला के 4 कॉलेज हैं जहां सीटें बढ़ी हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं, जिसमें एलन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर है, 100 सीट्स बढ़ी है, 150 पहले थी, 250 हो गई है। अब उसके अलावा मानसरोवर मेडिकल कॉलेज एंड एमजीओ हॉस्पिटल 150 थी, 100 बढ़ी, 250 हो गई है। रामकृष्णा कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च भोपाल जो 150 थी, 100 बढ़ी है, 250 हो गई है। तो महाराष्ट्र के 3 मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ी है और 250 सीटें होंगी। फ्रेंड्स, मैं ये देख रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में सीटें बढ़ी हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि हम कॉलेज रिव्यू करते हैं। मैं रिसेंटली देख के आया हूं, मध्य प्रदेश की जैसे बात हो रही है, तो जो 2 कॉलेजों में बढ़े हैं बहुत अच्छा इंफ्रा नहीं है और इससे लगता है कि एनएमसी प्राइवेट कॉलेजों पे कितना मेहरबान है, जिस कारण से इतनी सीटें बढ़ रही हैं। तो मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई। अब महाराष्ट्र के 2 मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ी है। डीवाई पाटिल कोल्हापुर 150 था, 50 बढ़ गई है, 200 हो गई है। महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई में 200 थी, 50 बढ़ी गई, 250 हो गई है टोटल। पुदुचेरी की बात करें तो 2 कॉलेज में सीटें बढ़ी है। पुदुचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पुदुचेरी 100 सीट्स बढ़ के 250 हो गई है। दूसरा विनायका मिशन में 50 सीट्स बढ़ के 200 हो गई है। RIMT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पंजाब, यहां एक कॉलेज पंजाब में बढ़ा है सीट, जो कि आपको RIMT मेडिकल कॉलेज है, जहां पे आपको 50 सीट्स बढ़ा है, 50 पहले थे, 100 हो गई है। राजस्थान में आपको 6 कॉलेजों में सीट्स फ्रेंड बढ़ी है, जिसमें अनंता है, 150 पहले थी, 50 बढ़ गई, 200 हो गई है। इसके अलावा आर्या मेडिकल कॉलेज है जहां 50 सीट्स थी, 100 बढ़ी, 150 हो गई है। इसके अलावा बलबीर सिंह तोमर जो आपको 150 सीट थी, 100 बढ़ गई, 250 हो गई है, लास्ट ईयर कॉलेज आया था। इसके अलावा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज जयपुर जो लास्ट ईयर आया था 150 के साथ, 100 सीट बढ़ गई, 250 हो गई है। इसके अलावा जीत जो जोधपुर में है, 150 सीट थी, 100 बढ़ी, 250 हो गई है। साथ में सुधा मेडिकल कॉलेज 100 सीट थी, 100 बढ़ी है, 200 हो गई है। तो राजस्थान में फ्रेंड्स जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं, कुछ जो लास्ट ईयर खुले थे, कुछ उसके पहले खुले थे, टोटल 550 सीटें बढ़ी हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में भी प्राइवेट कॉलेज में भी अच्छा खासा सीट बढ़ते हुए दिख रहा है। अब आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेजों में 9 ऐसे कॉलेज हैं जहां सीटें बढ़ी हैं। अब आते हैं, ये आपको फैकल्टी ऑफ मेडिसिन श्री ललितांबाई है, जिसमें 50 सीट बढ़ के 250 हो गई है। इंदिरा मेडिकल कॉलेज तिरुवल्लुर है, 150 थी, 100 बढ़ी, 250 हो गई। इसके अलावा मिल्मा रुवतूर आदि प्रकाशी इंस्टीट्यूट जो है उसमें 150 थी, 50 बढ़ गई, 200 हो गई है। पीएसपी जो आपको है 150 थी, 100 बढ़ी, 250 हो गई है। राजलक्ष्मी 200 थी, 50 बढ़ी, 250 हो गई है। स्वामी विवेकानंदा 200 थी, 50 बढ़ी है, 250 हो गई है। साथ में तक्षशिला मेडिकल कॉलेज जहां 100 सीट थी, 100 और बढ़ी, 200 हो गई है। इसके अलावा विनायका मिशन जो सेलेम है 150 सीट्स थी, 50 बढ़ गई है, 200 हो गई है। इसके अलावा अब आता है तेलंगाना की बारी। भास्कर मेडिकल कॉलेज जिसमें 150 थी, 50 और बढ़ी है, 200 हो गई है। इसके साथ महेश्वरा मेडिकल कॉलेज में 150 थी, 100 बढ़ी है, 250 हो गई है। इसके अलावा माला रेड्डी जो डीम्ड कॉलेज है वहां आपको 200 थी, 50 और बढ़ी है और 250 हो गई है। इसके अलावा जो है सदर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जहां 150 थी, 100 बढ़ी है, 250 हो गई। उत्तर प्रदेश पे अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो अजय संगाल में 200 सीट थी, 50 और बढ़ी है, 250 हो गई है उत्तर प्रदेश में। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वाराणसी में 50 बढ़ी है, 200 पहले थे, 250 हो गई है। इसके साथ इंटीग्रल जो माइनॉरिटी का कॉलेज है 200 थी, 50 और बढ़ी, 250 हो गई है। केएमसी मेडिकल कॉलेज महाराजगंज 200 थी, 50 और बढ़ी है, 250 हो गई है। कृष्णा मोहन मेडिकल कॉलेज 200 थी, 50 और बढ़ी है, 250 हो गई है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 200 थी, 50 और बढ़ी है, 250 हो गई है।
नोएडा इंटरनेशनल जो ग्रेटर नोएडा में 150 सीट थी, 50 और बढ़ी है, 200 हो गई है। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 150 थी, 50 और बढ़ी है, 200 हो गई है। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर में 150 सीट थी, 100 बढ़ी है, 250 अब टोटल हो गई है। श्री सिद्धि विनायक में 150 सीट थी, 50 और बढ़ी है, 200 हो गई है। यूनाइटेड जो इलाहाबाद में है 150 सीट्स थी, 100 बढ़ी है, 250 हो गई है। ग्राफिक एरा, अब उत्तराखंड पे आते हैं। ग्राफिक एरा जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है 150 सीट्स थी, 50 बढ़ी है, 200 हो गई है। साथ में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 150 सीट्स थी, 100 और आई है, 250 हो गई है। अब वेस्ट बंगाल में आते हैं जहां 5 मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं। अब आई केयर में 50 सीट्स बढ़ी है, 200 हो गई है। जगन्नाथ गुप्ता में जो लास्ट ईयर खुला था 50 सीट्स बढ़ी है, 150 हो गई है। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये भी नया कॉलेज है, 100 सीट बढ़ी है, 250 हो गई है। पीकेजी मेडिकल कॉलेज 50 सीट्स के साथ आया, 50 और बढ़ी है, 100 सीट्स हो गई है। रानीगंज मेडिकल कॉलेज 100 सीट्स का था, 100 सीट्स और बढ़ी है और 200 हो गई है। तो ओवरऑल जो पहले इन कॉलेजों में सीट्स थी वो थी 13,450। अब जो बढ़ के सीट आई है वो 5,800 सीट बढ़ी है जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं। प्राइवेट में अब हो गई है 1,99,250 टोटल जो है प्राइवेट कॉलेजों में जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं जिसमें सीट बढ़ी है। अब फ्रेंड्स मैं इसको अब जो बढ़ के सीट आई है वो 5,800 सीट बढ़ी है जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं। प्राइवेट में अब हो गई है 250 टोटल जो है प्राइवेट कॉलेजों में जो एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं जिसमें सीट बढ़ी है। तो समराइज कर देता हूं कि कौन कौन से स्टेट में कितनी सीटें बढ़ी हैं, तो उससे आपको और भी इजी हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो 375 सीटें टोटल बढ़ी है। बिहार में 740 सीटें बढ़ी हैं। चंडीगढ़ में 50 सीटें बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में 545 बढ़ी है। गोवा में 50 सीट्स बढ़ी है। गुजरात में 200 बढ़ी है। हरियाणा में 250 बढ़ी है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीटें बढ़ी है। JNK में 100 सीटें बढ़ी है। झारखंड में 370 बढ़ी है। कर्नाटका में 1300 बढ़ी है। केरला 250 बढ़ी है। मध्य प्रदेश में 420 बढ़ी है। महाराष्ट्र में 400 बढ़ी है। मणिपुर में 25, ओडिशा में 50, पौंडीचेरी में 150, पंजाब में 50, राजस्थान में 900, सिक्किम में आपको 100 सीट्स, तमिलनाडु में 950, तेलंगाना में 810, इसके अलावा त्रिपुरा में 50, उत्तर प्रदेश में 800, इसके साथ आपको उत्तराखंड में 150 और वेस्ट बंगाल में आपको 825 सीटें बढ़ी है। सबसे ज्यादा जिन स्टेट में बढ़ी हैं वो है आपको 1300 आपको कर्नाटका जो सबसे ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा 950 तमिलनाडु, 900 राजस्थान, 810 तेलंगाना, उत्तर प्रदेश में 800 बढ़ी है और वेस्ट बंगाल में 825 बढ़ी है। साथ में बिहार में आपको 740 बढ़ी है। तो सबसे ये मेजर स्टेट है जिनमें सबसे ज्यादा मेडिकल सीटें बढ़ी हैं 2026 में। और अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो इन प्रोसेस में है। आपको हो सकता है राउंड 1 के बाद या राउंड 1 के समय राउंड 2 या राउंड 3 के समय भी आपको सीटें देखने को मिले जो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो लास्ट है जिसमें आपको कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ये ऐसे स्टेट हैं जहां अच्छी खासी सीटें बढ़ी हुई। अब सवाल आता है फ्रेंड्स, जितने प्राइवेट कॉलेजों में सीट बढ़ी है क्या वो स्टूडेंट को बेनिफिट देगी या अच्छा खासा फीस भरना पड़ जाएगा। हमारे देश की समस्या यही है कि अगर कोई रूल रेगुलेशन बनता है तो शायद हमारे बच्चों को या हमारे स्टूडेंट को वो कितना फायदा देता है। ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं कि नया नियम जो NMC में आने के बाद ये जो कॉलेजों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्या ये गरीब स्टूडेंट के लिए है या गरीब स्टूडेंट को इसका फायदा मिलेगा? मुझे तो मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैक्सिमम जो है प्राइवेट कॉलेजों में बढ़ोतरी हुई है, जहां आपको पता है हमारे देश में अच्छी खासी फीस ली जाती है और हर बच्चा वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मुझे लगता है सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं फीस में एक
कैपिंग लगाना चाहिए, फीस में रोक होनी चाहिए, मिनिमम साइड फीस होनी चाहिए, जो अच्छे खासे बच्चे मेडिकल प्रोग्राम कर सकें। और सबसे बड़ा कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जो अच्छी तैयारी करते हैं, जो अच्छा स्कोर लेके आते हैं, उनको बेनिफिट हो। ऐसे नहीं कि कोई भी स्कोर लिए, फीस अच्छी खासी है, अगर पेइंग कैपेसिटी है, वो सीट लेके क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? ये भी जरूर कमेंट में बताइएगा। ओवरऑल आप जरूर कमेंट करिए कि जितनी सीटें बड़ी हैं उनमें क्या फायदा होने वाला है, क्या प्राइवेट कॉलेज मालामाल होने वाले हैं, या सरकार को फीस को लेके सीरियस होना पड़ेगा अगर हमारे देश में मेडिकल की फैसिलिटी अच्छी करनी है, अच्छे डॉक्टर बनाने हैं, तो यहाँ पे सरकार को कहीं ना कहीं फीस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था जो कि सीट इंक्रीमेंट और नए कॉलेजों के बारे में मैंने आपको बताया। शायद वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर कमेंट करिएगा। और इस सिस्टम और जो प्राइवेट कॉलेजों में इतनी सारी सीटें बड़ी हैं, इतने सारे फीस होते हैं, उनमें भी मैं आप चाहता हूं आप अपनी राय रखें। अब मैं विदा लेता हूं, आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार। We'll be right back.